हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज नोट। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो स्टाइरीन गैस का लीकेज हुआ है विशाखापट्टनम में, तो उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि क्या हुआ है। थर्सडे की मॉर्निंग को क्या होता है, अराउंड 2:30 के एक प्लांट से, एक पॉलीमर्स के प्लांट से एक गैस लीक होती है। और जो आसपास की एरिया में लोग थे, जो आसपास की एरिया में गांव बसे हैं, वहाँ के लोगों को कुछ डिजीनेस या अनकॉन्शियस सा फील होने लगता है और लोग जो हैं वो बेहोश होने लगते हैं। तो बाद में 9:30 के अराउंड तक ये कंडीशन हो जाती है कि एक्सपोजर इतना ज़्यादा था कि आसमान में एक तरह का फॉग टाइप का बन जाता है आसपास के एरिया में। जो गैस लीक हुई है और जिससे लोग जो बेहोश हो रहे थे, अनकॉन्शियस हो रहे थे, उस गैस का नाम है स्टाइरिन गैस। तो ये प्लांट जो है, ये पॉलीमर का प्लांट है। आंध्र प्रदेश के कोस्टल सिटी विशाखापट्टनम के आउटस्कर्ट्स पे ये प्लांट है। ठीक है, किस फैक्ट्री की बात कर रहे हैं? एलजी पॉलीमर्स जो है उस फैक्ट्री का नाम है। और ये एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री जो है, ये लोग पॉलीस्टाइरीन नाम की या पॉलीस्टाइरीन टाइप की प्लास्टिक्स जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। तो इनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये लोग 3 तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें कि हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टाइरीन यानी कि हिप्स, जिसका शॉर्ट टर्म है। दूसरा है एक्सपैंडेबल पॉलीस्टाइरीन। तीसरा है इंजीनियरिंग प्लास्टिक कंपाउंड्स। तो जो एक्सपेंडेबल पॉलीस्टाइरीन है, मैंने यहाँ पर एक इमेज अटैच की है, जो ये बीड्स वाली इमेज है। तो ये जो फोम के बीड्स होते हैं या जो फोम का पैकेज मटेरियल होता है, जो उस तरह की प्लास्टिक होती है, उसको बोलते हैं एक्सपेंडेबल पॉलीस्टाइरीन। ठीक है। जो इंजीनियरिंग प्लास्टिक कंपाउंड्स हैं, जो पाइप्स वगैरह यूज़ होते हैं प्लास्टिक के कंस्ट्रक्शन में या बाकी सारी जगह में आजकल, तो उस तरह की जो प्लास्टिक होती है उसको इंजीनियरिंग प्लास्टिक बोला जाता है। इसके अलावा जो हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टाइरीन क्या होता है, ये एक ब्रिटल टाइप का पॉलीस्टाइरीन होता है। और जो भी प्लास्टिक की शीट वगैरह होती हैं, वो जो होती हैं वो इस टाइप टाइप की प्लास्टिक की बनी होती हैं, हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टाइरीन की। तो ये कुछ बैकग्राउंड है इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बात करें, तो जो एलजी पॉलीमर्स इंडिया है, वो एक साउथ कोरियन कंपनी है। साउथ कोरियन कंपनी जो एलजी है, वो एलजी केमिकल्स इसको ओन करती है। और ये कंपनी जब इस्टेब्लिश की गई थी तब इसका नाम था हिंदुस्तान पॉलीमर्स, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में। पॉलीस्टाइरीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन फिर बाद में जो सिचुएशन होती है वो चेंज होती हैं, और 1997 में जो एलजी केमिकल्स थे उसने 100% स्टेक एक्वायर कर लिए हिंदुस्तान पॉलीमर्स की, और इसको रीनेम करके इसका नाम रख दिया गया एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एलजी केमिकल्स जो है वो इंडिया को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मार्केट मानता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पॉलीस्टाइरीन एंड कंजप्शन ऑफ पॉलीस्टाइरीन। ठीक है। अब ये पॉलीस्टाइरीन जो है वो क्या है एक्चुअल में और किस तरह से प्रोड्यूस होता है? जो पॉलीस्टाइरीन होता है उसके जो पॉलीस्टाइरीन होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है स्टाइरीन। अब ये स्टाइरीन क्या होता है? स्टाइरीन जो होता है वो बनता है एथिलीन एंड बेंजीन को मिलाकर। जो एथिलीन और बेंजीन हैं, उनको उनका केमिकल रिएक्शन कराया जाता है। और किसकी प्रेजेंस में? एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे। कैटलिस्ट जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है वो है एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कैटलिस्ट होते हैं रिएक्शन के लिए, लेकिन जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो उसके बाद में उसके केमिकल रिएक्शन से जो नया प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है एथिल बेंजीन, जिसका फॉर्मूला है C8H10। अब इस एथिल बेंजीन को का फर्दर जो होता है एक और रिएक्शन होता है, उसका नाम है डिहाइड्रोजनेशन, यानी कि किसी भी चीज़ से हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो दैट प्रोसेस इज परफॉर्म। तो डिहाइड्रोजनेटेड जब किया जाता है एथिल बेंजीन को एट ए टेम्परेचर विच इज 600 to 650 डिग्री सेल्सियस। तो जब ये डिहाइड्रोजनेशन किया जाता है, इसके बाद से जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं स्टाइरीन। तो स्टाइरीन जो एथिल बेंजीन है उससे हाइड्रोजन अलग हो रही है और नया जो केमिकल फॉर्मूला बन के आता है C8H8 विच इज स्टाइरीन।
ठीक है। अगर स्टायरीन की नेचुरल फॉर्म में बात करें तो कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट होता है, तो जो काफ़ी सारे फूड होते हैं, काफ़ी सारे प्लांट ऐसे हैं जिनमें जो स्टायरीन है वो हाईएस्ट कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, जैसे कि कॉफ़ी, सिनेमन, बियर एंड नट्स। तो इन सारी चीज़ों में जो स्टायरीन है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर स्टायरीन जो कंपाउंड बन के आता है, जो केमिकल बन के आता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो फ्लेमेबल होता है, लिक्विड फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है, कलरलेस होता है, लेकिन जब फॉर्मूला बहुत पुराना हो जाता है तो जो उसका कलर है वो येलोइश काइंड ऑफ हो जाता है। इसकी स्वीट स्मेल है और ये इजीली इवेपरेट हो जाता है अगर इसको प्रॉपर मेंटेन नहीं किया गया, प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया गया। अब क्या टेम्परेचर प्रोवाइड करना है इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रिलिमिनरी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से उन्होंने ऐसा बताया कि जो स्टायरीन है उसको हमें स्टोर करना होता है एक टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर की जो लिमिट है वो है 20 डिग्री सेल्सियस। सो उससे बिलो जब आप उसको सेव करते हैं तो वो सेफ होता है। अगर टेम्परेचर ग्लिच होता है, अगर टेम्परेचर किसी कारणवश बढ़ जाता है, तो जो केमिकल रिएक्शन है उसके कारण जो गैस है, जो स्टायरीन है, वो इवेपरेट होने लगेगा या गैसेस फॉर्म में बाहर आने लगेगा। तो उनकी रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने बोला कि ऐसा ही हुआ। 40 डेज से जो कंपनी है वो बंद चल रही थी कोविड-19 के कारण। तो जो मेंटेनेंस यूनिट थी, जो रेफ्रिजरेशन की यूनिट थी, टैंक से अटैच थी स्टायरीन के, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण जो टेम्परेचर था वो मेंटेन नहीं हो पाया स्टायरीन टैंक का। जिस टैंक में स्टायरीन जो स्टोर थी उसकी कैपेसिटी थी 2400 के आसपास, और उस टाइम पर उसमें जब ये लीकेज शुरू हुआ है एक कंटेनर से, वन ऑफ द कंटेनर से जब ये लीकेज शुरू होता है तो उस टाइम पे उसमें कुछ 1800 के आसपास जो स्टायरीन थी वो प्रेजेंट थी। तो ये टेम्परेचर जो डिफरेंस आया है इसके कारण एक केमिकल रिएक्शन हुआ, और केमिकल रिएक्शन के कारण जो ये स्टायरीन थी वो इवेपरेट हो गई, और जो आसपास के लोग थे उनको हार्म पहुंचा। तो ये जो था ये टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ऐसा हुआ है, ऐसा उन्होंने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में बताया है। अब आगे आगे चीज़ें जो है वो और क्लियर होंगे कि क्या चूक हुई है, और किस तरह से जो प्लांट जो वो दोबारा स्टार्ट होने वाला था प्लांट, या जो बाकी सारे केमिकल प्लांट्स हैं, तो उनमें क्या क्या हमें सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए अगर उनकी रीओपनिंग की बात की जा रही है, या उनको किस तरह से लॉकडाउन में मेंटेन किया जाना चाहिए। ये भी जो पॉइंट्स हैं वो नोटिस करने वाले आने वाले हैं फ्यूचर में। अब पॉलीस्टायरीन जो है उसके अगर यूज़ की बात करें तो ये प्लास्टिक जो होता है आजकल हर जगह पे पॉलीस्टायरीन जो है वो यूज़ होने लगा है। ये एक चीप प्लास्टिक होता है, हार्ड प्लास्टिक होता है, और ये हार्ड फॉर्म में भी होता है और फोम के फॉर्म में भी होता है। तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है? प्लास्टिक और सिंथेटिक के रबर बनाने में, पैकेजिंग मटेरियल में, फाइबर ग्लास में, पीवीसी पाइप्स जो होते हैं, जो प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं, जो ऑटोमोबाइल मोबिल के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, या जो हम लोग डिस्पोजेबल कटलरी यूज़ करते हैं, जो कप्स वगैरह, प्लेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं वो पॉलीस्टायरीन के प्लास्टिक से बनते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर स्टायरीन के एक्सपोजर में कोई इंसान आता है तो उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए है उसके हिसाब से जब लो लेवल एक्सपोजर होता है ह्यूमंस में तो ये आइज़ को और म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट कर सकता है, और जीआई ट्रैक्ट पे भी इसके इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट्स हैं वो क्या होंगे? जीआई ट्रैक्ट क्या है? जब भी वेनेवर ए ह्यूमन बॉडी कंज्यूम्स फूड, तो जब भी खाना खाने से शुरू होता है प्रोसेस, तो न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, एनर्जी प्रोवाइड करना, फूड डिस्कार्ड, ये सारे जो काम होते हैं वो जीआई ट्रैक्ट के होते हैं। तो जो ये एक्सपोजर में जब आती है स्टायरीन के ह्यूमन बॉडी, तो जीआई ट्रैक्ट जो होता है उसको भी इफेक्ट होने लगता है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है? ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ये बॉडी एक लाइनिंग होती है, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है जो बाहर के हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, या और भी जो इस तरह की जो वायरसेस हैं जो बॉडी को इफेक्ट कर सकते हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की बात करें तो अगर ज़्यादा एक्सपोजर होता है, लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपोजर होता है किसी भी स्टायरीन गैस का ह्यूमन बॉडी पे, तो उससे कार्सियोजेनिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। कार्सियोजेनिक मतलब कैंसर से रिलेटेड, ल्यूकीमिया वगैरह हो सकता है। इसके अलावा जो
जो स्टायरीन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिससे हेडेक, फटीग, वीकनेस, हियरिंग लॉस, नर्व डैमेज और डिप्रेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बॉडी में जनरेट होने लगती हैं या वो बॉडी में डेवलप होने लगती हैं. So this was end of the video. Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe to Knowledge Look, and I will see you soon in my next video.